Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss class 11th lesson 1 snapshot book. The Summer of the Beautiful White Horse written by William Saroyan. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। One day back there in the good old days when I was 9. अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो क्या बता रहे हैं कि गुड ओल्ड डेज में, ये कौन से दिन हैं? चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन। जब नरेटर कितने साल के थे? 9 साल के थे। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। तो उस टाइम पे क्या था, जो उनकी पूरी दुनिया थी वो इमेजिन से भरी हुई थी, इमेजिनेशन थी, मैजिकल थी, और जो पूरी लाइफ है, आसपास की दुनिया है, वो मिस्टीरियस थी, सपनों से भरी हुई दुनिया उनकी थी। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो अब यहाँ पर जो नरेटर हैं उनके कज़न है मुराद, मेरा कज़न मुराद, जिसको सभी लोग क्रेजी, पागल कंसीडर करते हैं, जो भी उसको जानता है, बस मुझे छोड़ के। एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह के 4 बजे मेरे घर आया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, उसने मुझे उठाया कैसे? मेरे रूम की विंडो पर टैप करके, नोक नोक करके। अरम ही सैड, उसने कहा अरम, यानी कि यहाँ पे जो नरेटर है उनका नेम क्या है? अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो। अब यहाँ पे अरम कहते हैं कि मैं एकदम बेड से उठा, छलांग लगाई एंड मैंने विंडो के बाहर देखा, और जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका। इट वॉजंट मॉर्निंग येट but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. तब यहाँ पे अरम कहते हैं कि अभी तक सुबह नहीं हुई थी, ये समर का टाइम था। डे ब्रेक का मतलब होता है डॉन। डॉन मीन्स सूर्योदय, सूर्य उगने ही वाला था। सुबह होने में अभी कुछ ही मिनट से वो बचे हुए थे, और वहाँ पर इतनी लाइट इनफ थी, मेरे लिए काफ़ी थी कि जो मैं ये जान सकता कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा। माई कज़न मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि जो मेरा कज़न मुराद है वो बहुत ही ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपना जो सर है, हेड है, वो विंडो से बाहर निकाला और अपनी आँखों को रब किया, रगड़ा। Yes, he said in Armenian, it's a horse. तो यहाँ पर मुराद ने कहा, हाँ, किस लैंग्वेज में कहा? अर्मेनियन लैंग्वेज में। जो ये दोनों बॉयज़ हैं, ब्रदर्स हैं, अरम एंड मुराद, ये अर्मेनियंस हैं, और उसने कहा कि यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, तो जल्दी करो, अगर तुम राइड करना चाहते हो, घोड़े की सवारी करना चाहते हो, तो फटाफट से आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. तो यहाँ पर अरम कहते हैं कि मैं जानता हूँ जितने यहाँ आसपास दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे लाइफ वो जीते हैं, लीव करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया लाइफ है वो मुराद जीता है। वो बड़ा ही जिंदा दिल है, जो उसके मन में होता है वही करता है। लेकिन आज जो मुझे दिखाई दे रहा था, उसने आज जो करा था, वो एक सफ़ेद से घोड़े पर बैठा हुआ था, इस पर तो मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. तो अब यहाँ पे जो अरम है उनके दिमाग में जो पहली बात थी वो क्या थी
कि जो मेरी पुरानी मेमोरीज थी, यानी कि पहले से बड़ी ही लंबी डिज़ायर थी। लॉन्गिंग मीन्स डिज़ायर, जो मेरी बड़ी ही इच्छा थी, लंबे टाइम की विश थी, घोड़े की सवारी करना, राइड करना। तो ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट था कि आज जो ये सपना है, इतने लंबे की जो डिज़ायर है, वो हमारी पूरी होने वाली थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था हम तो बहुत ज़्यादा गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो, और यही पार्ट था कि जो मुझे परमिशन नहीं दे रहा था, परमिट नहीं कर रहा था कि जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास करूं। वी वर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो हमारी पूरी ट्राइब है, जाति है, वो गरीबी से घिरी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और हमारी जो गैरोग्लैनियन फैमिली है, वहाँ की जितनी भी ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेस एक बहुत ही अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी में जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty. तो अब यहाँ पे जो अरम बताते हैं कि हम में से कोई भी नहीं समझ सकता था कि हमारे पास जो पैसा है वो आता कहाँ से है। इतना इनफ पैसा, इतना इनफ मनी वो हमें कैसे मिलता है कि हम अपने पेट में जो खाना है उसको डाल सके, अपनी जो लाइफ है उसको सरवाइव कर सके। यहाँ तक कि जो फैमिली के ओल्ड मैन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी नहीं पता कि हमारे पास पैसा आता कहाँ से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो फैमिली है वो ईमानदारी के लिए फेमस है, ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध है। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, और जो हमारी फैमिली है वो ईमानदारी के लिए फेमस है। कब से? पिछले 1100 शताब्दी से, 11 सेंचुरी से। तो 1 सेंचुरी होती है 100 ईयर्स के बराबर, तो 11 सेंचुरीज हो जाएगी 1100 ईयर्स। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, तो आसपास के जितनी भी दुनिया है, जितना हमने देखा है, जो हम जानते हैं, उनमें से सबसे वेल्थिएस्ट फैमिली हमारी है। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. सबसे पहले हमें अपने आप पर गर्व है, प्राउड महसूस करते हैं, फिर हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और उसके बाद फिर हम बिलीव करते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. तो यहाँ तक कि हमारी फैमिली में से किसी भी मेंबर ने आज तक किसी भी दूसरे पर्सन का कोई एडवांटेज नहीं लिया, किसी का कोई भी फायदा नहीं उठाया। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. तब यहाँ पे कहते हैं अरम कि मैं घोड़े को देख सकता था, उसकी जो स्मेल है उसको सूंघ सकता था, बहुत ही प्यारी थी, एंड जैसे वो ब्रीदिंग ले रहा था उसको मैं महसूस कर सकता था, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो घोड़ा है वो मेरे कज़न मुराद के पास है, या फिर मेरे साथ होगा, या फिर हमारी फैमिली में किसी भी मेंबर के पास ऐसा घोड़ा हो सकता है। सपनों में, एस्लीप, जब हम सो रहे हैं, या फिर जागे हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे कज़न मुराद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो घोड़े को परचेज कर सके। अगर उसने घोड़े को परचेज नहीं किया है तो पक्का उसने घोड़े को चुराया है। बट मैं इस बात को मानने से रिफ्यूज़ करता हूँ कि उसने घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि हमारी जो गैरोग्लैनियन फैमिली है उसका कोई भी मेंबर चोर हो सकता है। I stared first at my cousin and then at the horse.
अब जो अरम है वो कहते हैं कि मैंने एक बार सबसे पहले अपने कजन मुराद को घूरा, स्टेयर किया, और उसके बाद घोड़े को घूरा। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. तो अब जब दोनों चीज़ों को उसने देखा, मुराद को एंड घोड़े को, उसके मन में एक बहुत ही जो अजीब सी फीलिंग है, खुशी और गम दोनों वाली, वो उसके मन में आई। एक तरफ तो अरम को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज घोड़े की सवारी करने को मिलेगी, और दूसरी तरफ उसको ये हो रहा था कि अगर मुराद ने घोड़े को चुराया है तो उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने कहा, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। मुराद ने कहा कि जल्दी से विंडो से बाहर आओ अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन, मतलब कि यह सच था। तो ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसने कहा कि इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नोट एज आई चोज, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करने आया हूँ, तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है या फिर नहीं करनी। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all, if you were crazy about it. तो अब यहाँ पे जो अरम है वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर किसी घोड़े को सवारी के लिए, राइड के लिए स्टील करना वो चोरी नहीं है, जैसे किसी दूसरी चीज़ को चुराना होता है, जैसे कि मनी को। और हम सभी जानते हैं कि स्टीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, चोरी नहीं थी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा क्रेजी थे घोड़े को लेकर के, क्रेजी अबाउट द हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर। इट वॉजंट स्टीलिंग, जितना ज़्यादा हम पागल थे घोड़े को लेकर के, मेरा कज़न मुराद और मैं, तो हमारे लिए ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। तो अब ये अरम कहते हैं कि जब तक हम जो घोड़े को सेल नहीं कर देते या सेल करने के लिए ऑफ़र नहीं करते, तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी। और मैं अच्छे से जानता था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, हम घोड़े को कभी भी सेल नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, मुराद ने कहा कि ठीक है, जल्दी करो। I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. तब यहाँ पे अरम कहते हैं कि मैंने विंडो से जंप किया यार्ड में, फटाफट अपने कपड़े पहन लिए थे, और उसके बाद मैं एकदम से छलांग लगा के मेरे कजन मुराद के पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. तो उस टाइम पर, उस साल हम कहाँ रह रहे थे? टाउन के जो शहर है उसके किनारे पर, वॉलनट अवेन्यू में। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचीज एंड कंट्री रोड्स। यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे घर के पीछे जो वाइनयार्ड्स थे, जो ग्रेप्स के बाग होते हैं वो थे, एप्पल के यार्ड्स थे, एंड इरीगेशन डिचेस। डिचेस क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉन्ड्स जिनमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद उसमें से इरीगेशन करते हैं। और कच्ची सड़कें थी, कंट्री रोड्स थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव अवेन्यू, और हमें ओलिव अवेन्यू पर पहुंचने में 3 मिनट से भी कम समय लगा। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रोट, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। तो यहाँ पे जो हवा थी बहुत ज़्यादा नई थी, साफ थी, और बहुत अच्छे से सांस ले पा रहे थे। और जैसे ही घोड़े ने जो दौड़ना स्टार्ट किया, द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जिस तरह से घोड़ा दौड़ रहा था उसकी जो फील थी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल थी। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. मेरा कज़न मुराद, जो फैमिली में, हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रेजियस्ट पर्सन कंसिडर किया जाता है, उसने तो गाना गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा मतलब है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, गाने गा रहा था।
Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. तो हर फैमिली में क्या होता है, क्रेजी स्ट्रिक होता है कि कोई ना कोई मेंबर है वो पागल होता है, क्रेजिएस्ट होता है। तो मेरा जो कज़न मुराद था उसको भी नेचुरल डिसेंडेंट कंसिडर किया गया था कि वो भी हमारी ही ट्राइब में कोई क्रेजी पर्सन है, उसी से निकल के आया है, यानी कि किसी और क्रेजी पर्सन का जो नेचर है वो मुराद के अंदर आया है। Before him was our Uncle Khusro, an enormous man with a powerful head of black hair and largest mustache in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. तब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे अंकल के बाद, जो मेरे अंकल कौन है, खुसरो। हमारे अंकल खुसरो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, उनके ब्लैक हेयर हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं। सैन जैक्विन वैली, उस वैली में जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी में से सबसे बड़ी मूछें किसकी हैं, अंकल खुसरो की हैं। और ये जो मैन है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इनको बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इम्पेशेंट हैं। और जैसे ही इनको, जैसे कोई दूसरा इंसान बात कर रहा है तो उस पर ये चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और क्या बोलते हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पर ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार की बात बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, जो अंकल है उन्हीं का बेटा अरक, वो 8 ब्लॉक से दौड़ता दौड़ता बार्बर की शॉप पे आया जहाँ पर उसके फादर यानी कि अंकल खुसरो अपनी जो मुस्टैच है, मूछे हैं, उसको ट्रिम करवा रहे थे। उसके बेटे ने उनको बताया कि जो हमारा घर है उसमें आग लगी हुई है। द मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन जो अंकल खुसरो हैं वो अपनी चेयर पर ही बैठे रहे और बोले, चाउट किया, उन्होंने चिल्लाया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। बट जो बार्बर है उसने कहा कि आपका जो बेटा है, लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। लेकिन अंकल खुसरो क्या कहते हैं, तो क्या हो गया, अब चुप हो जाओ, ये कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं हुआ है। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरा कज़न मुराद है, उसको इन्हीं मैन का यानी कि अंकल खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट है, वो कंसिडर किया जाता था। Although मुराद्स फादर was जोराब, तो मुराद के फादर का नेम क्या है, जोराब। Who was practical and nothing else, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, वो बिल्कुल भी क्रेजी नहीं है। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. तब यहाँ पे हमारी ट्राइब में, जाति में ऐसे ही था कि जो बेटा है वो अपने फादर के फिजिकल स्ट्रक्चर को ले सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो सोल होगी वो भी उसके फादर के जैसे ही होगी। मतलब क्या हुआ कि जो बेटे का फिजिकल स्ट्रक्चर है, दिखने में लुक है, हाइट है, वो उसके फादर के जैसे हो सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो सोल है, उसका जो नेचर है, वो अपने फादर के जैसा ही हो। The distribution of the various kinds of the spirit of our tribes had been from the beginning capricious and vagrant. तो हमारी ट्राइब में ऐसे बहुत सारे थे जहाँ पर बच्चों का फिजिकल स्ट्रक्चर अपने फादर जैसा था, बट उनका जो नेचर है वो किसी और की तरह था। We rode and my cousin मुराद sang. हम घुड़सवारी, हम दौड़ रहे थे, सवारी कर रहे थे, और जो मेरा कज़न मुराद है वो गाने गा रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. तो हमने यहाँ पर जो घोड़े को दौड़ने दिया जितना हम उसको दौड़ने दे सकते थे। At last my cousin मुराद said, get down. और आखिर में मेरे कज़न मुराद ने क्या कहा, नीचे उतरो। I want to ride alone. मैं सवारी अकेले करना चाहता हूँ।
वेल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। तो यहाँ पे अरम ने पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड। मुराद ने कहा कि ये घोड़े पर डिपेंड करता है। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा, मुझे सवारी करने देगा। वी सेल सी, ही सेड। उसने कहा कि हाँ, हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। तुम भूलो मत, मेरा भी घोड़ों के साथ अपना ही एक वे है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अरम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा घोड़ों के साथ अपना एक अलग वे है, तो मेरा भी अपना एक अलग वे है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, लेट अस होप सो। मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा था, चलो होप करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सैड। मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। बट तुम भूलना मत, याद रखना कि मुझे भी तुम अकेले सवारी करने दोगे। आई गोट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड साउटेड, वजीरे रन। मैं नीचे उतर गया और जो मेरा कजन मुराद है उसने अपनी हील से घोड़े को किक किया एंड चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest. घोड़े की जो डायगनल लेग्स है, घोड़े ने अपनी जो डायगनल लेग्स है वो उठाई, स्नोट किया, अपनी जो आवाज़ है ही की वो निकाली एंड बड़ी ही तेज़ स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया, और जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने देखा आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, बहुत ही प्यारा सीन था। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned, dripping wet. मेरा कज़न मुराद है, उसने घोड़े को दौड़ाया। पहले जो घोड़ा है वो फील्ड में गया, खेतों में गया, ड्राई ग्रास में, फिर इरिगेशन डिच में जो पॉन्ड्स थे वहाँ पे उनको क्रॉस करते हुए, और 5 मिनट्स के बाद वो जो घोड़े को लेकर के जो मुराद है वो वापस आ गया। और वो दोनों कैसे थे? गीले हो चुके थे। क्योंकि जब उन्होंने डिच को क्रॉस किया, पॉन्ड्स को क्रॉस किया, तो जो पानी था वो उनके ऊपर गिर गया था। द सन वॉज कमिंग अप, जो सूरज है वो उगने ही वाला था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अरम ने कहा कि अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, राइट, ही सेड। मेरा कजन मुराद है वो घोड़े से नीचे उतर गया, उसने कहा लो सवारी करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. फिर मैं घोड़े की पीठ पर बैठ गया और कुछ पल के लिए मुझे जो awful fear है, डर है, वो महसूस हुआ। The horse did not move. जो घोड़ा था वो हिल नहीं रहा था, मूव नहीं कर रहा था। Kick into his muscles, my cousin मुराद said. मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम घोड़े की मसल्स पर किक करो। What are you waiting for? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. हमें घोड़े को वापस भी लेके जाना है, सभी के जागने से पहले। I kicked into the muscles of the horse. फिर मैंने घोड़े की मसल्स पर किक किया। Once again it reared and snorted. एक बार फिर से घोड़े ने स्नोट किया, अपनी जो आवाज़ है वो लगाई। Then it began to run. और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। I didn't know what to do. मैं नहीं जानता था कि अब क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of the Dickren Halabian, where it began to leap over vines. अब घोड़े ने क्या किया? दौड़ना स्टार्ट कर दिया। घोड़े ने इरिगेशन डिच की तरफ दौड़ने की जगह पे उसने रोड की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया, जहाँ पर जो वाइन यार्ड्स थे, ग्रेप्स के यार्ड थे, और फिर घोड़े ने वाइन्स के ऊपर छलांग लगाना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और जैसे ही घोड़े ने 7 वाइन्स के ऊपर से छलांग लगाई, उसके बाद मैं घोड़े से नीचे गिर गया। Then it continued running. घोड़े ने मुझे गिरा दिया, बट जो घोड़ा है उसने अपना जो दौड़ना, रनिंग है, वो जारी रखी। My cousin मुराद came running down the road. जो मेरा कजन मुराद है वो पीछे पीछे हमारे रोड पे आ गया।
I am not worried about you, he shouted. उसने चिल्लाया, मैं तुम्हें लेकर चिंतित नहीं हूँ. We have got to get that horse. हमें उस घोड़े को वापस लाना होगा. You go this way and I will go this way. तुम इस रास्ते जाओ और मैं उस रास्ते जाऊंगा. If you come upon him, be kindly. I will be near. अगर तुम्हें कहीं पर दिखाई दे, तुम काइंड रहना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैंने रोड पर ही ढूंढना जारी रखा और जो मेरा कज़न मुराद था वो फील्ड की तरफ चला गया जो कि इरिगेशन डिच की तरफ थी. It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसने आधा घंटा लिया घोड़े को फाइंड आउट करने में और उसको वापस लाने में. All right, he said, jump on. उसने कहा सब ठीक है, जल्दी से जंप करो और घोड़े पर बैठ जाओ. The whole world is awake now. अब पूरी दुनिया है वो जाग चुकी है क्योंकि सुबह हो चुकी थी. What will we do? I said. मैंने कहा अब हम क्या करेंगे? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो उसने कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम घोड़े को वापस कर देंगे या फिर उसको अगली सुबह तक छिपा के रखेंगे. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. उसकी जो साउंड थी उसमें बिल्कुल भी वरिड नहीं था, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और मैं जानता था कि वो घोड़े को छिपाएगा, उसको वापस नहीं करेगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. और अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं. वेयर विल वी हाइड हिम? आई सेड. मैंने कहा कि हम इसको कहाँ पर छुपाएंगे. आई नो अ प्लेस, ही सेड. उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड. मैंने कहा कि तुमने इस घोड़े को कितने टाइम पहले चुराया है. It suddenly dawned on me that he had been taking these early mornings rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. उसने कहा कि मैंने इसी सुबह इस घोड़े पर सवारी की थी कुछ समय के लिए और फिर मैं इसको तुम्हारे पास लेके आया था क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे कितने लंबे टाइम से डिज़ायर है घुड़सवारी करने की. Who said anything about stealing a horse? किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? He said anyhow. I said, how long ago did you begin riding every morning? फिर अरम ने क्या किया, जो अपना क्वेश्चन था उसको चेंज कर दिया. पहले तो उसने पूछा कि तुमने घोड़े को कितने समय पहले चुराया. अब उसने पूछा कि तुम कितने टाइम से हर सुबह घोड़े की सवारी कर रहे हो. Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. उसने कहा कि इसी सुबह. फिर अरम ने कहा कि क्या तुम सच कह रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you were to say. उसने कहा कि नहीं, मैं सच नहीं कह रहा हूँ, बट अगर हम पकड़े गए तो तुम भी वही कहना जो मैंने तुमसे अभी कहा है. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे निकले. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. और तुम भी बस इतना ही जानते हो कि हमने इसी सुबह से राइड करना स्टार्ट किया था. ऑल राइट, आई सेड. मैंने कहा ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fatwajian. तो उन्होंने क्या करा, घोड़े को बड़े ही शांति से बिना आवाज़ किए जो डिजर्टेड वाइनयार्ड से वहाँ पे लेके गए और जो एक फार्मर जिनका नेम क्या था फैतवाजियन, वहाँ पर उसको छोड़ दिया. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. और जो वहाँ पर ओट्स थे और ड्राई अल्फा थे जो कि घोड़ा खाता है, और फिर हमने घर के लिए जो वो करना स्टार्ट किया. इट वॉजंट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. उसने कहा कि इतना आसान नहीं था कि हम घोड़े को इतने प्यार से जैसा हम चाहते हैं उससे वैसा ही बिहेव करवाएं. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. तो यहाँ पे मुराद कहता है कि सबसे पहले तो जैसे घोड़ा है बहुत ज़्यादा वाइल्ड,
जंगली वैसा बिहेव करता है, कंट्रोल में नहीं रहता। बट जैसा ही कि मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा घोड़ों के साथ अपना ही एक अलग वे है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। और फिर मैंने इसको ऐसा बना दिया जैसा मैं चाहता था ये वैसे ही बिहेव कर रहा है। Horses understand me, जो घोड़े हैं वो मुझे समझते हैं। How do you do it? I said. आरम ने कहा कि तुम ये कैसे कर लेते हो। I have an understanding with the horse, he said. उसने कहा कि मेरे घोड़ों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। Yes, but what sort of an understanding? उसने कहा हाँ, तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी? I said. मैंने कहा, आरम ने कहा। A simple and honest one, he said. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. अगर सिंपल और ईमानदारी से कहूँ तो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से कि कैसे घोड़े के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनानी है। You are still a small boy, he said. उसने कहा कि अभी तुम छोटे बच्चे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. और जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम जान जाओगे कि कैसे करना है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि मुराद की एज कितनी थी, 13 ईयर्स ओल्ड। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। तो अब यहाँ पे जो अरम कहते हैं कि फिर मैं घर गया और फिर मैंने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि जो उसके अंकल थे खुसरो, वो घर पर आए हुए थे कॉफ़ी के लिए एंड सिगरेट्स के लिए। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. वो पार्लर में बैठे हुए थे, सिप ले रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे एंड स्मोक कर रहे थे और साथ ही में अपनी जो ओल्ड कंट्री है, ओल्ड डेज है, उनको याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness and had learned to speak Armenian. तो तभी वहाँ पर जो एक अनदर विजिटर है वो अराइव होता है, वो पहुँचता है, जिसका नेम क्या था, वो एक फार्मर था जिसका नेम था जॉन बायरो। वो यहाँ पर अकेला था, उसने थोड़ा बहुत जो अर्मेनियन लैंग्वेज है उसको बोलना सीख लिया था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked and then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तब उसने क्या किया, जो मेरी मदर थी उनके लिए टोबैको, सिगरेट एंड जो कॉफ़ी है वो लेके आए, फिर उसने सिप किया, स्मोक करना स्टार्ट किया और फिर लास्ट में उसने बड़े ही दुखी मन से ये कहा कि जो मेरा सफ़ेद घोड़ा है वो चोरी हो गया था, पिछले महीने चोरी हुआ था और पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल खुसरो थे, बड़े ही जल्दी से क्या हो गए, इरिटेट हो गए और उन्होंने शाउट किया, चिल्लाया, इट्स नो हार्म, यह कोई नुकसान नहीं है। वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का क्या लॉस, क्या नुकसान। Haven't we all lost the homeland? क्या तुम नहीं जानते कि हमने तो अपना पूरा होमलैंड खो दिया। What is this crying over a horse? इस घोड़े के लिए क्या रोना। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Surrey? अब उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए सही होगा, जॉन बायरो ने कहा, बट मेरी सरी, सरी क्या होता है, तांगा, जिसमें जो घोड़े को लगाया जाता है और उसको चलाया जाता है। What good is a surrey without a horse? अंकल खुसरो ने कहा कि अच्छी है सरी भी, बिना घोड़े के भी अच्छी है। Pay no attention to it, इस पर ध्यान मत दो। My uncle खुसरो roared, वो चिल्लाए। I walked 10 miles to get here. जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा कि मुझे यहाँ पर आने के लिए 10 मील पैदल चल के आना पड़ा। You have legs, my uncle खुसरो shouted. मेरे अंकल खुसरो ने फिर से चिल्लाया कि तुम्हारे पास टांगे हैं। My left leg pains me, the farmer said. फार्मर ने कहा कि जो मेरी लेफ्ट लेग है उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। Pay no attention to it, my uncle खुसरो roared. और फिर अंकल खुसरो ने फिर से चिल्लाया, इस पर ध्यान मत दो। That horse cost me $60, the farmer said.
फार्मर ने कहा कि जो ये घोड़ा है वो मुझे $60 में पड़ा था। मैंने $60 में इस घोड़े को परचेज किया था। I spit on money, my uncle खुसरो said. मेरे अंकल खुसरो ने कहा कि मैं पैसे पर थूकता हूँ। I spit on money. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. फिर वो खड़े हो गए एंड उन्होंने जो घर से बाहर चले गए और जो स्क्रीन डोर था उसको एकदम जोर से पटका। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, सी सेड, उन्होंने कहा कि इनका बहुत ही प्यारा दिल है, नरम दिल के इंसान है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, और ये होम सिक हैं और बहुत ही बड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। जो फार्मर था वो वहाँ से चला गया और फिर मैं दौड़ के गया अपने कज़न मुराद के घर। He was sitting under a peach tree. जो मेरा कज़न मुराद था वह एक आड़ू, पीच मीन्स आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. अब यहाँ पर जो मेरा कज़न मुराद है वो क्या कर रहा था, एक जो बर्ड थी रॉबिन, उसके जो पंख थे वो घायल हो चुके थे, उन्हीं को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। He was talk bird to the bird, और वह साथ में बर्ड से बातें भी कर रहा था। What is it? He said, उसने कहा क्या है। The farmer John Byro, I said, मैंने कहा कि जो फार्मर है जॉन बायरो, he visited our house, वह हमारे घर आया था। He wants his horse, वह अपना घोड़ा चाहता है। You have had it a month, और तुमने इसको 1 महीने से ले रखा है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम घोड़े को वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइड नहीं सीख जाता, जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख जाता तब तक तुम घोड़े को वापस नहीं करोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin मुराद said. मुराद ने कहा कि तुम्हें राइड घुड़सवारी सीखने में कम से कम 1 साल तो लगेगा। We would keep the horse a year, I said. मैंने कहा कि ठीक है, हाँ हम घोड़े को 1 साल के लिए रखेंगे। My cousin मुराद leaped to his feet. What? He roared. मेरा कज़न मुराद एकदम से पैरों पे छलांग लगा के खड़ा हुआ और बोला, क्या कह रहे हो तुम? Are you inviting a member of the Garroglanian family to steal? क्या तुम ये चाहते हो कि जो गैरोग्लेनियन फैमिली का मेंबर है वो चोर कहलाए? The horse must go back to its true owner, और हमें घोड़े को वापस करना होगा उसके असली मालिक को। When, कब? I said, आरम ने कहा कि कब वापस करेंगे हम। In 6 months at the latest, he said, उसने कहा अभी के लिए तो 6 महीने के बाद। He threw the bird into the air, उसने फिर जो बर्ड है उसको हवा में उड़ा दिया। The bird tried hard, बर्ड ने बड़ी कोशिश करी। Eagerly fell twice, but at last flew away high and straight. बर्ड उड़ने से पहले 2 बार गिरी लेकिन आखिर में वो उड़ गई high and straight. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the eagerly when it was my turn to ride, alone leaped over great eagerly small trees and threw me and ran away. अब क्या कहता है आरम कि हम अगले 2 हफ्तों से क्या कर रहे थे, मैं और जो मेरा कज़न मुराद है हम दोनों घोड़े को डिजर्टेड वाइन यार्ड जहाँ पे हमने उनको छुपा रखा था वहाँ से हम घोड़े को लेके आते और हर सुबह राइड करते, सवारी करते, और जब मेरी बारी आती घोड़े पर सवारी करने की तब घोड़ा यार्ड्स में, ग्रेप वाइन यार्ड्स थे वहाँ पर जंप करता और फिर मुझे गिरा के दौड़ के चला जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब मैं हमेशा होप करता था कि एक ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जैसे मेरा कज़न मुराद राइड करता है मैं भी उसी तरह से घुड़सवारी कर पाऊंगा। One morning on the way to Fatwajian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. अब एक सुबह क्या होता है कि जब वो लोग वाइन यार्ड्स की तरफ आ रहे थे तो उसी टाइम पर जो फार्मर था जॉन बायरो वो भी रास्ते में उनको मिल गया।
लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न मुराद ने कहा कि तुम मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स के साथ बात करना आता है, मेरा अपना एक अलग वे है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़न मुराद ने फार्मर से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने बड़े ही ध्यान से घोड़े को देखा, स्टडी किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, मेरा दिल। माई कज़न मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरे कज़न मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, मेरे घोड़े का नाम है मेरा दिल। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स, जॉन बायरो ने कहा कि बहुत ही प्यारा सा नाम है प्यारे से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। अब यहाँ पर जो जॉन बायरो है वो कहते हैं कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि यह मेरा घोड़ा है जो काफ़ी हफ्ते पहले चोरी हो गया था। मे आई लुक इनटू दिस हिज माउथ, मे आई लुक इनटू हिज माउथ, तो यहाँ पर जॉन बायरो कहते हैं कि क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा, हाँ हाँ आप देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो फार्मर है उसने घोड़े के मुंह में देखा। Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि यह मेरा घोड़ा है। The fame of your family for honesty is well known to me. मुझे पता है तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस है, मैं अच्छे से जानता हूँ। Yet the horse is the twin of my horse. तो शायद ये हो सकता है कि जो ये घोड़ा है मेरे ही घोड़े का ट्विन हो, जुड़वा हो। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. अगर शक्की आदमी होता, कोई सस्पिशियस मैन होता तो वो अपनी आंखों पर विश्वास करता, अपने दिल की नहीं सुनता। बट यहाँ पर जॉन बायरो ने अपने दिल की सुनी, वो अच्छे से जानता था ये गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए फेमस है, ये लोग चोरी नहीं कर सकते। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, जॉन बायरो ने कहा कि तुम्हारा गुड डे। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, जो मेरा कज़न मुराद है उसने भी कहा गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग्स वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। फिर अगली सुबह हमने क्या करा, घोड़े को जॉन बायरो के वाइन यार्ड में लेके गए और वहाँ पर घोड़े को छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, जो वहाँ के कुत्ते थे, डॉगिस थे, उन्होंने हमें फॉलो किया लेकिन उन्होंने कोई भी साउंड नहीं की, कोई आवाज़ नहीं निकाली। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, मैंने अपने कज़न मुराद को फुसफुसाया कि कुत्ते हैं यहाँ पे, डॉग्स हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैं सोचता था कि ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, उसने कहा कि अगर हमारी जगह पे कोई और होता तो पक्का ये भौंकते। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मेरा एक वे है, मुझे पता है डॉग्स के साथ कैसे बिहेव करना है, मेरा अपना एक अलग ही वे है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज into the horse nose, pat it and then we went away. मेरे कज़न मुराद ने क्या किया, अपनी जो बाहें थी वो हॉर्स की गर्दन के चारों ओर लपेट ली और अपनी नोज़ को घोड़े की नोज़ के साथ प्रेस किया और उसको बड़े ही प्यार से अपने हाथ फैला के उसको प्यार किया और उसके बाद फिर हम वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. आफ्टरनून में क्या होता है कि जो जॉन बायरो है वो हमारे घर में आया और उसने मेरी मम्मा को अपनी जो सरी है और अपना जो घोड़ा है वो दिखाया। उसने कहा कि जो घोड़ा चोरी हो गया था अब वो वापस आ गया है। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सैड, उसने कहा मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, जो घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। बेटर टेम्पर टू, उसका जो टेम्पर है वो भी अच्छा हो चुका है, अच्छे से बिहेव कर रहा है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ।
My uncle Khushro, who was in the parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet." मेरे अंकल खुशरो जो पार्लर में बैठे हुए थे वो इरिटेट हो गए और वो चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, इस पर कोई भी ध्यान मत दो। तो यहीं पर हमारे लेसन का एंड होता है। आई होप कि आपको जो ये लेसन है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।